हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है फिर इनायत जी ने, और उसका क्रेडिट भी नहीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 38 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 39 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। ऐसे ही मौज मस्ती में पूरा दिन निकल जाता है। दोपहर को सभी बॉयज़ बाहर चले जाते हैं किसी काम से। उन्हें आने में देर हो जाती है क्योंकि उनका काम ही लेट कुछ तो उनका काम ही लेट ख़त्म हुआ, और कुछ बारिश की वजह से फ्रॉम हाउस वापस आके सब अपनी अपनी प्यारी वाइफ को ढूंढने लगते हैं, और अपनी बूढ़ी वाइफ को। लेकिन सब जगह देखने में भी उन्हें कोई दिख नहीं रहा था। सब अपनी अपनी पत्नी अपनी होने वालियों को ढूंढते हुए हॉल में जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता, और कोई उनकी कॉल भी आंसर नहीं कर रहे थे। सब परेशान थे और सबकी आंखें थोड़ी लंबी हो गई थी। तभी आरव घर के सभी सर्वेंट से पूछता है तो उन्हें पता चलता है कि उतनी तितलियां टेरिस पे हैं और बारिश का मज़ा ले रही हैं। सब लोग टेरिस पे जाते हैं सिवाय आरव के, क्योंकि उसे इन सब की कोई आदत नहीं थी। वो चुपचाप अपने रूम में जाके मूवी देखने लगता है। सब टेरिस पे जा रहे थे। उन्हें अचिता और सिया नीचे आते हुए दिखाई दिए, और सबके चेहरे पे गुस्सा और टेंशन में मिले जुले भाव थे। उन्होंने कुछ न कहा, कहना ही ठीक समझा, और चुपचाप चुपचाप अपने अपने रूम में चली गई। तीनों मैरिड बॉयज़ टेरेस की ओर चल दिए, और वहीं अनंत सिया के रूम में। सिया अपने भीगे कपड़ों को चेंज कर रही थी। वॉशरूम में वो अपने कपड़े ले जाना ही भूल गई थी। वो कपड़े लेने के लिए वॉशरूम से बाहर आती है कि तभी अनंत भी अंदर आ जाता है और रूम का डोर लॉक कर देता है। लेकिन जब सामने का नज़ारा देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि सामने सिया टॉवल में थी। वहीं सिया अनंत को देख के जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही अनंत उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे कपबोर्ड से लगा देता है। सिया अनंत को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन अनंत को हिला भी नहीं पा रही थी। अनंत उसके मुंह से हाथ हटाते हुए बोलता है, चिल्लाना मत। सिया हम में सर हिला देती है, पर फिर अनंत के हाथ पे काटती है, और वो बस और उस पर बर्फ पड़ती है। आपको आप आराम नहीं आ, आपको आराम नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती। एक क्यूट सी इनोसेंट सी भोली भाली सी लड़की के रूम में इस तरह आते हुए आपको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि किसी लड़की के रूम में नॉक करके आते हैं। अभी के अभी आप मेरे रूम से निकल जाइए, नहीं तो मैं आपको सर फोड़ दूंगी। अंत से सिया की और बर्दाश्त नहीं होती, और वो उसके दोनों हाथों को दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर कर देता है, और फिर दूसरे हाथ उसकी गर्दन को पकड़ के अपने उसके होठ पर रख देता है। अंत काफ़ी पैशनेटली किस कर रहा था सिया को। सिया अपनी आंखों को कस के बंद कर लेती है। थोड़ी देर में सिया की सांसें उखड़ने लगती हैं, तो अंत उसे छोड़ देता है, लेकिन खुद से दूर नहीं करता। और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है, ये पहली बात ये कि मैं किसी भी लड़की के रूम में नहीं, अपनी होने वाली वाइफ के रूम में आया हूँ। और दूसरी बात ये कि रूम ऑलरेडी ओपन ही था, तो जब मैंने नॉक किया तो अपने आप ही वो डोर ओपन हो गया। और रही बात मैनर्स की, तो तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए थे जब तुम मेरे रूम में बिना नॉक किए, जब मैं चेंज करा तुम आ गई थी। अगर मेरी जगह कोई और आया होता। ऊपर से ये टॉवल पहन रखी है, ऐसे टॉवल पहन के घूम रही हो। अंत की बात सुन के सिया होश में आती है, और अंत को धक्का देके जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है। अंत उसकी हरकत पे मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे मैंने ऑलरेडी तुम्हें देख लिया टॉवल में, तो भागने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सिया अंत की कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, तो अंत आगे बोलता है, वैसे मैं अभी तो तुम्हारे रूम से जा रहा हूँ, लेकिन अपने सवाल को जवाब मुझे चाहिए, ताकि मैं तुम्हारे बाउंसर भाई से बात कर सकूँ। अब आके बाहर चेंज कर लो। अंत की बात सुन के सिया के गाल गुलाबी हो जाते हैं। डोर लॉक होने की आवाज़ से वो होश में आती है, और बाथरूम का थोड़ा सा डोर ओपन करके देखती है। जब उसे अंदर कहीं नहीं दिखता, तो वो बाहर आती है और जल्दी से रूम को लॉक करती है। फिर अपने कपड़ों को पहनती है। वहीं जैसे ही वो तीनों टेरेस पे जाते हैं, अब अपने अपनी प्यारी सी बीवी अब बारिश में भीगे हुए खिले हुए गुलाब की तरह दिख रही थी। आनंद सबसे कम भीगी थी। उसका सिर्फ चेहरा और थोड़े बाल गीले थे। अमन उसके पास जाता है, उसे गोद में उठाते हुए बोलता है, जान तुम्हारी तबीयत खराब है ना? फिर भी तुम बारिश में भीग रही हो। बेवजह बीमार हो गई तो मुझे अपनी बॉडी पे हिट देनी पड़ेगी तुम्हारी सर्दी को दूर भगाने के लिए। अमन ने ये बात बहुत धीरे से आनंद के कान में बोली थी कि किसी को सुनाई न दे। आनंद के गाल शर्म से लाल हो गए थे। अमन अपनी वाइफ को लेकर नीचे चला जाता है। वही सनम और प्रिया इस बात से बेखबर कि उनके हस्बैंड पति उन्हें कब से भूले जा रहे थे, क्योंकि बारिश से भीगने से उनके कपड़े उनकी बॉडी से चिपक गए थे, और उनका बिल्कुल चिपक गए थे। लेकिन एक बात तो उनका हम कि उनके पति
उन्हें किसी किसी और की नज़र देख ही नहीं रहे थे। शायद दोनों के अंदर आग लगी हुई थी। आदिल प्रिया के पास जाता है, उसे एकदम से उसे कंधे पर उठा लेता है। आदिल की हरकत से प्रिया एकदम से डर जाती है और फिर होश में आते ही आदिल आरव को वहाँ देख के शर्म से अपना चेहरा छुपा लेती है और मन ही मन न जाने आदिल को कितनी ही गालियाँ दे देती है। वहीं आरव को देख के सनम की सांसें अटक गई थी गले में। वो साइड से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आरव उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और फिर उस कान में बहुत ही सेडिक्टिव वॉइस में बोलता है, दिस इज़ द फेयर बेबी जी। अकेले अकेले बारिश में मज़ा ले लिया। सनम आरव से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन आरव का आज कोई मूड नहीं लग रहा था अपनी क्यूट वाइफ को छोड़ने का। वो भी सनम के साथ बारिश में भीगने लगता है। सनम वहाँ जाने की कोशिश करती कि आरव उसे कमर से हाथ डाल के अपने पास खींच लेता है। सनम आरव के सीने पे जा लगती है। उसके दोनों हाथ आरव के सीने पे थे। आरव सनम को पलट कर देखता है। अब सनम की पीठ आरव के सीने में लगी हुई थी। आरव के हाथ धीमे धीमे सनम के पैर पे चलने लगते हैं। सनम आरव के हाथों को कस के पकड़ लेती है और अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। सनम की हरकत से आरव के फेस पे बड़ी सी स्माइल आती है। आरव सनम के बालों की तरफ एक तरफ करके उसकी गर्दन पे अपने होंठ रख देता है। आरव धीरे धीरे सनम की गर्दन से कंधे तक आ गया था। सनम की लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। आरव सनम की हरकतें देखकर और भी अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। आरव की पकड़ सनम पे ढीली होती जा रही आरव की पकड़ सनम से ढीली होती जा रही थी। सनम उसके हाथ हटा के वहाँ जाने लगती है कि आरव उसे एकदम से अपनी ओर खींच लेता है और तेजी से वॉल्स लगा देता है। उसके होठों पे अपने होठ रख के ब्लॉक कर देता है। उनके प्यार को देख के ऊपर वाला भी बचाने उनके प्यार पे और ज़्यादा बारिश होने लगती है और बारिश की वजह से और बारिश बढ़ जाती है। आरव काफ़ी देर तक सनम को किस करता है। जब सनम को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसे छोड़ देता है। उसके कान में धीरे से बताता है, जाओ यहाँ जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अपना कंट्रोल ना खो दूँ तुम्हारे ऊपर, और मैं भी ये जानता हूँ कि तुम अभी इन सब के लिए रेडी नहीं हो। और उसे रिलीज़ कर देता है। सनम वहाँ से भाग के नीचे आती है। आरव भी अपने बालों पे हाथ फेरता है क्योंकि वो खुद भी नीचे आ जाता है। सनम जब आदिल और प्रिया के रूम में पास जा रही थी तब उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। आरव भी सनम के पीछे आ रहा था। सनम जल्दी से अपने कानों पे हाथ रखती है और आगे बढ़ जाती है। तभी उसे अमन और आनंद के रूम के बाहर आवाज़ सुनाई देती है। अब तो सनम की हालत ऐसी हो गई थी, काटो तो पानी नहीं। आरव सनम की हालत देख के मुस्कुरा जा रहा था। सनम आगे बढ़ रही होती है कि आरव उसे रोक लेता है और उसके कान में बोलता है, ये आवाज़ अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा पसंद है तो मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। आरव की बात सुन के सनम उसकी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वो जल्दी से आरव को धक्का देती है और अपने रूम में जाके अपने कपड़े लेके वॉशरूम भाग जाती है और डोर बंद करके डोर से लग के लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और फिर खुद से बोलती है, कितने बेशर्म हैं आप। वहीं आरव सनम के भागने से खुद पे स्माइल करने से रोक नहीं पाता। आरव भी रूम में जाके चेंज कर लेता है और सनम चेंज करके सबके लिए डिनर बनाने चली जाती है। वहीं दूसरी ओर आरव का फ़ोन रिंग कर रहा था और कॉलर आईडी देख के फ़ोन उठाता है और कुछ बात करके फ़ोन कट कर देता है। डिनर डिनर पे तुम डिनर तुम पे वो सबको बता देता है कि कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए हम कल वही वापस जा रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग अपनी खट्टी मीठी यादों को लेके रवाना हो जाते हैं और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 39 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 48 करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। कुछ टाइम के सफ़र के बाद सब लोग दिल्ली पहुँच गए थे। बाकी सब अभी तक वापस नहीं आए थे। आरव और अंश सनम को घर छोड़ देते हैं, ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं सिया और प्रिया आदिल के साथ अपने घर चले गए थे। सिया अनंत से दूर चले जाते दू- सिया अनंत से दूर जाते हुए काफ़ी उदास लग रही थी, जो अनंत ने भी नोटिस कर पा रहा था, जिससे अनंत भी थोड़ा सा उदास हो गया था। आरव की कार ऑफिस से बाहर रुकती है। बॉडीगार्ड डोर ओपन करते हैं और आरव और अनंत ऑफिस के अंदर जाते हैं और उनके पीछे बॉडीगार्ड भी थे। आरव और अनंत का ऑरा ही ऐसा था, दोनों अंदर की ओर बढ़ रहे थे और पूरा ऑफिस का स्टाफ उन दोनों को घूरे जा रहा था। वहाँ काम वहाँ काम करने वाली ज़्यादातर लड़कियों ने तो आरव की वजह से वहाँ जॉब करने के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि आरव सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। रही सही कसर आनंद ने पूरी कर दी थी। आरव के साथ आके दोनों किंग की तरह अंदर की ओर बढ़ रहे थे। आरव सबको घूरता हुआ पकड़ अपनी नज़र के आरव सबको घूरता पकड़ अपनी नज़रें सबकी ओर उठाता है और सब लोग उसे घूरने से सहम जाते हैं और अपने अपने काम पे लग जाते हैं। आरव अपने केबिन में आता है और फिर भागता हुआ वहाँ आता है
ये सब हुआ कैसे? तुमसे कुछ दिन भी काम नहीं संभाला गया? अर्पित को गुस्सा से घूरते हुए बोलता है। अर्पित उसके बोलने से ही डर जाता है और थोड़ी हिम्मत करके बोलना शुरू करता है। सर, ये सब आशी का किया धरा है, उसकी ही वजह से ये सब हुआ है। उसने पहले ही ये सब प्लान कर रखा था, बस एग्जीक्यूट तब किया जब अब यहाँ नहीं थे। मुझे नहीं सुना ये सब किसने और कब किया। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। अगर शेयर डाउन हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? आरव गुस्से से बोलता है। अब ये खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाके मीटिंग अरेंज करो। आरव गुस्से से चीखते हुए बोलता है। आरव की बात सुनते ही अर्पित वहां से ऐसे भागता है जैसे किसी ने उसके पीछे जंगली कुत्ते छोड़ दिए हों। अर्पित तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है। उसको ऐसे भागता देख अन्न हंसने लगता है और आया से बोलता है, यार अनारकली, तूने तो उसे डरा ही दिया। उसकी इन सब में क्या गलती थी? रायता तो आशी ने फैलाया है, तो उसको क्यों सुना रहा है? वैसे अगर सनम भाभी तुझे इस वक्त ये डेविल अवतार में देख लेंगी तो पक्का तुझे छोड़ के भाग जाएंगी डर के मारे। उसकी बात सुन के आरव अपनी एक आईब्रो उठा के उसे ऐसे देखने से जैसे कह रहा हो, लगता है अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम्हें अपनी जान से बिल्कुल प्यार नहीं है, तभी तो ये सब बोल रहे हो मुझसे। लंदन वाली कंपनी में जो भी प्रॉब्लम हुई है वो तुम सॉल्व करोगे। लगेज पैक करो और अभी के अभी निकलो। बहुत 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 हॉलीडे मना लिया तुमने। आरव की बात सुन के अन्न की आंखें बाहर आ गई थीं। वो एकदम से चीखाते हुए बोलता है कि क्या? मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज दो। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आती अनारकली। मैं तुम्हारा इकलौता क्यूट हैंडसम दोस्त हूँ क्या? मैं तुम्हारा इकलौता क्यूट हैंडसम दोस्त क्या हो गया तुम्हारा मेरे बिना? मैं नहीं जाऊंगा। पता नहीं वहाँ कितने दिन लगेंगे। तभी केबिन का डोर ओपन होता है और अर्पित अंदर आते हुए बोलता है, सर अरेंज हो गई है, चलिए। आरव अपनी चेयर से उठते हुए बोलता है, साहब को लंदन डिलीवर करो आज के आज, और निकल जाता है। उसके जाने के बाद अर्पित हंसता हुआ अंदर आता है और अनंत की तरफ स्माइल फेस कर बोलता है, सर आप प्राइवेट जेट से जाना पसंद करेंगे या आपकी फ़्लाइट की टिकट बुक करवा दें सबके साथ? बहुत हंसी आ रही है ना बेटे? कोई नहीं, हम लेके कोई नहीं, हंस ले, सबका दिन आता है। मैं दुआ करूँगा तेरी ब्रश का मूड में गिर जाए और और उसे तुझसे ही ब्रश करना पड़े। फिर दिखाएगा ही अपनी बत्ती सी। और इतना बोल के गुस्से से वहाँ से ले जाता है। और फिर उसके जाने के बाद खुद से बोलता है, क्या खतरनाक आदमी है। और फिर खुद भी मीटिंग के रूम में चला जाता है। मीटिंग रूम का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रखा था। सबके पसीने छूटे हुए थे। अर्पित चुपचाप आके आरव के बगल में खड़ा हो जाता है। मैं यह किसी को टाइम पास करने के लिए सैलरी नहीं देता। अगर कल तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो कल का न्यूज़पेपर में ऐड देना इंटरव्यू देने के लिए, समझे? अर्पित की ओर अर्पित की ओर बोल के वहाँ से निकल जाता है। अर्पित उसके जाने के बाद बाकी सबसे बोलता है, आया ना पसीना उसकी ओर बोलता है, ये पसीना पूछना बंद कीजिए और काम पे लग जाइए। कहीं इस रुमाल से कल आंसू ना पोंछने पड़ जाएं। फिर से कितनी भी स्माइल आएगी इससे फिर कितनी स्माइल आएगी इससे। और आपकी नाक को बंद करके वहाँ से निकल जाता है। आरव अपने केबिन में चला जाता है और काम में बिजी हो जाता है। कुछ टाइम के बाद अर्पित उसके केबिन में आता है और बोलता है, सर मिस तारा आई हुई हैं, वो आपसे बात करना चाहती हैं। आरव तारा को अपने केबिन में भेजने के लिए बोलता है और थोड़ी देर बाद एक लड़की हाई हील से टक टक की आवाज़ करते हुए ब्लैक ड्रेस में उसके केबिन में एंटर करती है। आरव एक नज़र तारा की ओर देखता है और फिर अपने काम में बिजी हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओए सिंघानिया, इतनी खूबसूरत लड़की तेरे सामने खड़ी है और तू इन बोरिंग फाइल में बिजी है। तुझे शर्म नहीं आती? जस्ट शट अप तारा, चुपचाप बैठो और बोलो कि यहाँ क्यों आई हो। क्या अब मैं अपने दोस्त से मिलने भी नहीं आ सकती? आ सकती हो, लेकिन ये नौटंकी तुम किससे से की आती हो? कौन है तुम्हें ट्यूशन देने वाला? अब सीधे पॉइंट पे आओ, बोलो यहाँ क्यों आई हो? आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं ट्यूशन देती हूँ ना लेती हूँ। और हाँ, काम मेरे पास भी है, मैं भी कोई फ्री नहीं हूँ। और आज यह तुम्हें इनवाइट और आज मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। कल दोपहर में पार्टी है और डैड ने तुम्हें स्पेशली इनवाइट किया है, तो प्लीज़ कृपया करके टाइम से आ जाना। और अगर तुम नहीं आए ना तो तुम्हें मैं किडनैप करके ले जाऊँगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे शॉपिंग भी जाने हैं और जाने लगती है।
ओए नौटंकी, कॉफ़ी तो पी ले। अरब बोलता है, हाय इतने मैस हैं तुझ में, मुझे तो लगा ही नहीं था। चल कोई नहीं, आज की कॉफ़ी उधार रही, कल जब तू पार्टी में आएगा तभी पी लेंगे। अरब, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। उधर अनंत लंदन के लिए निकल जाता है। आरव पूरे दिन ऑफिस में ही बचा देता है। नेक्स्ट डे भी उसका पूरा ऑफिस में निकल जाता है। शाम को अर्पित उसके गेट में आता है और बोलता है, सर आपको मिस तारा की पार्टी में जाना था। उसकी बात सुन आरव बोलता है, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। सर आप अकेले जाएंगी या मैम भी आपके साथ जाएंगी? नहीं सर, नहीं जाएगी, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ही जाऊँगा। थोड़ी देर में आरव रेडी होकर तारा के पार्टी वेन्यू के लिए निकल जाता है। आरव के पार्टी पहुंचते ही सबकी नज़र उस पर टिक जाती है, क्योंकि उस ब्लैक कलर की टैक्सीडो सूट में बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसका ऑरा ही ऐसा था कि कोई भी उसे देख अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। आरव के साथ आज आरव के साथ आज कोई नहीं था। आदिल भी बिजी था और और अमन भी। वो अकेला ही आया था। आरव अंदर आता है और तारा आरव की वेलकम करती है और उसे अपने फैमिली मेम्बर से मिलवाती है और और कुछ बाकी लोगों से। आरव उसके बाद सबको एक्सेस बोल के एक कॉर्नर वाली सीट पकड़ लेके बैठ जाता है। तभी एक वेटर उसके पास आता है और उसे जूस ऑफर करता है। आरव उसे देख के उठा लेता है और तुरंत ही खाली भी कर देता है, क्योंकि उसे काफ़ी प्यास लग रही थी। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 40 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड 40 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।